जब जोड़ते हैं कड़ी से कड़ी तब जाके बनती है जंजीर, और जब होती है मेहनत में मेहनत तभी बनती है तकदीर। और आपको मेहनत करनी है अच्छे स्कोर बनाने के लिए। स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश कल के लिए ब्रह्मास्त्र पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा पेपर जो कि हुबहू आपको 16 मार्च 2023 कल के पेपर में हुबहू आपको इस मॉडल पेपर से प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो यहाँ पर कर दीजिए इस वीडियो को, क्लास को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ पर कल के पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, यानी किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या साथ ले जाना है, कौन सी पेन यूज कर सकते हैं, क्या नियम रहेंगे, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है। तो www.rgstudymonitor.com वेबसाइट को विजिट करें, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम इस मॉडल पेपर को, और यहाँ पर इस मॉडल पेपर को हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है, यानी कल के पेपर के लिए ये सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। गिरते ही संभल गए, मंजिल थी है आंखों में, नहीं था इतना डैम इन दो आंधियों में, चिराग भी जल जाता है इन हवाओं में। यानी आपको जो है अब यहाँ पर पूरी की पूरी तरीके से अंतिम समय में आपको मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आप सभी के सामने क्या आ जाएगा, पैसेज आएगा, जिस प्रकार अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, यानी पेपर पैटर्न के अनुसार आप सभी के लिए जो यहाँ पर पैसेज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी कुल 27 मार्क्स का आपके क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर पैसेज रहने वाले हैं। अभी तक आपने हमारी पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो इस क्लास को देखने के बाद सभी पिछली क्लास को ज्वाइन अच्छे से देख लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा जो टारगेट है वो जरूर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर पैसेज है, द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू अवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज धरना और कॉल फॉर ए बंद और ए रोल रोको डेमोन्स्ट्रेशंस, द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ जस्ट सोज। तो यहाँ पर एक आंदोलन के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, द इजीएस्ट वे ऑफ प्रोटेस्ट इज, यानी प्रोटेस्ट क्या है, आंदोलन क्या है। तो आंदोलन एक धरना है, आंदोलन एक बंद है, आंदोलन एक रेल रोको है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबोव क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सेंटेंस में आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल आप सभी के सामने सेंटेंस होगा, आपके सामने बिल्कुल ही सिंपल पैसेज आएगा। उनको आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, आपको अच्छे से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पास नहीं होना है, आपको इंग्लिश में अच्छे स्कोर भी करना है, यानी आपको अच्छे स्कोर के लिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी 23 या 28 जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी को कंप्लीट सॉल्व करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच सोज। तो यहाँ पर क्या था, यानी कौन यहाँ पर जो धरना कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो द एजिटेटर्स, यानी कौन कर रहे थे, आंदोलन। इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है आंदोलनकारी। अभी तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। जाना है जिन्हें सिर्फ सद तक उन्हें सीढ़ियां मुबारक हो, मंजिल है मेरी आसमान और रास्ता मुझे खुद बनाना है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा, आपको कोई जो यहाँ पर मंजिल बताने नहीं आएगा। हम तो आपको आपके क्या है, मार्गदर्शक है, हम तो सिर्फ आपको मार्ग बता रहा है, उस पर चलना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। हम आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं ये आपको एग्जाम के पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब करना नहीं करना ये आप पर है, डिपेंड है, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर देना है, टेगल आपको करना है। क्वेश्चंस को किस प्रकार से आपको टेगल करते हैं वो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्वेश्चंस इस प्रकार से होंगे, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेशंस क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द इंडिविजुअल्स एंड लॉस टू द नेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको मेन वर्ड से आपको क्या मिल जाएगा, इस पैसेज में आपको हुबहू मिल जाएगा। व्हाट कैन बी द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ अदर्स, ठीक है। यहाँ पर दो जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर इस प्रकार से आएंगे। जो पहला जो क्वेश्चंस आएगा वो यहाँ पर सिमिलर वर्ड को लेकर आएगा, जैसे ह्यूज जो है ना, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सबसे जो यहाँ पर अर्थ होता है हिंदी में होता है वो है बड़ा, क्या होता है, बहुत बड़ा जो होता है उससे बोलते हैं ह्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूज जो है, यहाँ पर इसका जो ऐसा कौन सा वर्ड पैसेज में आया है जिसका अर्थ यहाँ पर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर शब्द जो है यहाँ पर हो सकता है एनॉर्मस,
ठीक है, क्या हो सकता है, एन और मस्ट हो सकता है, या फिर आप सकता है वेरी बिग जो है यहाँ पर ये शब्द होता है। इस प्रकार से ये 2-3 ऐसे शब्द है जो यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड हो सकते हैं। प्रॉफिट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, यानी ऑपोजिट बताना है। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर शब्द आया होगा लॉस आया होगा। प्रॉफिट मीन्स यहाँ पर लॉस, और ये आप सभी के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेंस लॉस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेंस लॉस टू द नेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने एक और पैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने एक और पैसेज दिया गया है जो कि फॉरेस्ट से रिलेटिव है। तो यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आप सभी के लिए कल का जो पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल का जो पेपर होगा उसका जो यहाँ पर लेवल रहेगा वो यहाँ पर सामान्य लेवल रहेगा, कोई हार्ड यहाँ पर पेपर नहीं है। आपको आराम से क्या करना है, पेपर को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चंस आप सभी के सामने जो पैसेज दिया है कि इसको यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर व्हाट आर कंसीडर ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ पर किसके बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री का, तो वो फॉरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। यानी फॉरेस्ट को वो जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि ये क्या है, ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, यानी कंट्री के लिए देश का क्या है, एक हरा सोना है, एक ग्रीन गोल्ड है। कौन है, जंगल, फॉरेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विच गैस इज विशल फॉर आवर रेस्पिरेशन। तो इसका क्या अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर कौन सी गैस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि रेस्पिरेशन के लिए है, हमारे यहाँ पर श्वसन क्रिया को पूरा करती है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, और श्वसन प्रक्रिया को जो पूरा करती है वो कौन सी गैस है, वो हो जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, सी दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर विच गैस डू द ट्रीज एंड द प्लांट्स एक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट एज ए सिंक। तो यहाँ पर कौन सी गैस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप सभी को कमेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने जो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है कि एक तो होती है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का अर्थ होता है सांस लेना। ठीक है, सांस अंदर बाहर जो होता है ना वो यहाँ पर लेना। तो इसका सिमिलर हो जाएगा रेस्पिरेशन। क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन का अर्थ भी एक ही होता है, श्वसन क्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इनहाल्ड। ठीक है, इनहाल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इनहाल्ड जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आपको क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ होता है इनहाल्ड जो है इसका एक ऑपोजिट वर्ड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, इसका जो है यहाँ पर सही अर्थ क्या होगा, ये जो है आपको इस डैश वर्क में से आपको बताना है। तो कौन सा है इस का आपको आंसर कमेंट करना होगा। इसका आप जो है एंड यहाँ पर थर्ड एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो है आपको आंसर कमेंट करना है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब हमारा वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि राइटिंग पोर्शन रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है ना, कल के पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हुबहू ये क्वेश्चंस आप सभी को जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, किसी को जगाना होता है जुनून अपने दिल में, और उठाना पड़ता है अपने कदम को अपने मंजिलों की तरफ। यानी बैठे बैठे मंजिल नहीं मिलती है, मंजिल पाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर करना होता है, कुछ ना कुछ जो है एक्शंस लेनी होती है। इमेजिन दैट यू आर रंजना एंड रविंद्र। यहाँ पर आपके जो नेम दिए गए ना, इन्हीं नेम को यूज करना है आप जब भी लेटर लिखेंगे उसमें। ऑफ योर स्कूल राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ए रिलीजियस डिस्कर्स। क्या होता है यहाँ पर, एक धार्मिक प्रवचन। क्या होता है इसका हिंदी अर्थ, धार्मिक प्रवचन आयोजन करना है। और किस पर, सैटरडे को करना है, नो बैग डे पर। जो नो बैग डे जो दिवस होता है इस पर एक रिलीजियस डिस्कर्स जो है वो आयोजित करना है। उसके लिए आपको प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है। तो एक आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा। कैसा लेटर लिखना होगा, इनफॉर्मल जो लेटर है वो आपको राइट करना होगा, जिसमें सेंडर जो है और रिसीवर जो है दोनों नहीं आएंगे। सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होता तो कौन सा लेटर होता, वो फॉर्मल लेटर होता। ये ध्यान रखना है। इनके स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको उससे अच्छा बेस्ट है आपको एक ईमेल लेटर याद करना है। ईमेल लेटर का आप अच्छे से कर दीजिए। आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये जो लेटर याद ना करके आप एक ईमेल लेटर करिए, क्योंकि ईमेल लेटर ऑप्शंस में आपको जरूर मिलेगा, अथवा में आपको ईमेल लेटर का आपको ऑप्शंस मिलेगा और आपको ईमेल लेटर ही लिखना है।
Write a letter to the editor of the Times of India expressing your views on the importance of computer education in our life. Email your letter at letter, यहाँ पर आप देख सकते हैं letters@timesofIndia.com। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 में आ जाएगा और यहाँ पर CC और BCC रहेंगे ब्लैंक एंड सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड फिर आपको यहाँ पर लिखना है कुछ डिस्क्रिप्शन एंड आपको नेक्स्ट जो यहाँ पर सॉल्यूशंस दे देना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक ईमेल लेटर को राइट कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप सभी के लिए पेपर था। ये डेस्क वर्क का काफी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इसमें से आपको हुबहू कल के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये हुबहू आपके पेपर पैटर्न कल का रहने वाला है। ठीक है, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन द अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। इसका आपको क्या करना है, आपको एक सबसे पहले तो आपको स्टोरी राइट करनी है, फुल स्टोरी राइट करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल इसका फाइंड करना है। क्या इसका टाइटल है? यदि आपने टाइटल नहीं लिखा और आपने मोरल नहीं लिखा, ठीक है, तो आपके जो यहाँ पर 1 नंबर इससे और 1 नंबर आपका इससे, दोनों से आपके 2 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और 2 नंबर आपने यदि स्टोरी राइट की है पूरी तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, वरना टाइटल और इसके कट हो जाएंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, टाइटल को फाइंड करना है। ठीक है, मान लो आप इसके सिर्फ और सिर्फ टाइटल लिख लेते हो और जिसका जो मॉरल है वो आप लिख लेते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है तो आपके 2 नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर कट जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसका स्कोर जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, इनको लिखना है। तो स्टोरी राइट जरूर करना। ठीक है, 2 स्टोरी दी जाएंगी अथवा में होगी। अब एक पैराग्राफ जो पोस्टर को देख के आपको करना है, तो ये एक पैराग्राफ कौन सा है, नॉइज पॉल्यूशन का है, कि नॉइज जो पॉल्यूशन है, ध्वनि जो प्रदूषण है, उसके बारे में आपको एक 60 वर्ड्स में, ठीक है, 60 वर्ड्स में आपको क्या करना होगा, एक विजुअल एंड प्रोवाइडेड, ठीक है, आपको अच्छे से पैराग्राफ राइट करना होगा। या फिर अथवा में एक यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, आपको एक टॉपिक मिलेगा कि हाउ आई कैन मेक माई ड्रीम कम ट्रू, ये एक टाइटल मिल रहा है, इस पर आपको लिखना है अपने शब्दों में, यानी कैसे आप अपने शब्दों को, अपने सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को पा सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन सी जो कि ग्रामर से रहने वाला है और ग्रामर सेक्शन सी जो मैंने आप सभी को बता दिया था सबसे लास्ट में, एग्जाम पेपर के सबसे लास्ट, लगभग आपके जो है 30 मिनट रहे तब आप इस ग्रामर सेक्शन को करिएगा। पहले आपको ग्रामर सेक्शन में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसकी वजह से आपके दूसरे क्वेश्चंस भी कहीं रह न जाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान रहे। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ इसके साथ ही, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर होगा, कंटेंट होगा या फिर कंटेनिंग होगा या फिर कंटेनेड होगा, तो इसका क्या आंसर सही होगा, क्या ऑप्शन सही होगा, इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा वाटर कंटेन्स, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 6। नेक्स्ट यहाँ पर इसका ही जो सेकेंड क्वेश्चन है, दे ब्रीज फॉर अवर ईयर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रीज बन रहा है यानी कार्य शुरू है लगभग अवर ईयर यानी 1 साल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दे, ठीक है ना, they has been building a bridge for over a year। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर the water in the pond last night, तो यहाँ पर आ जाएगा frozen, ठीक है। suddenly I realized that I some mistake, तो I make some mistake, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं I makes some मिस्टेक्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन ऑफ, ये जो कनेक्टर्स दिए गए हैं, कनेक्टिविटीज दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पर यूज करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज वेरी डार्क, वी कैन नॉट सी एनीथिंग, कहाँ पर आएगा इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। गीता वाज प्लेइंग, तो यहाँ पर आ जाएगा गीता एंड रीना, ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटेंस इस प्रकार से मिलेगा गीता एंड, ठीक है, एंड रीना क्या हो रहा है, राणा वाज प्लेइंग, ठीक है, वाज आ जाएगा प्लेइंग, ये इसका सही आंसर होगा। फिर जो सेकेंड वाला जो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो यूज होगा वो इस प्रकार से होगा बोथ वाज प्लेइंग,
क्या होगा, बहुत वास्ट प्लेन, ये इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इन कनेक्टिविटीज को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर सबसे पहले यूज होगा दैट लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, दैट लेसन इज वेरी डिफिकल्ट सो रमेश कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। यहाँ पर आप तो इसलिए जो है यहाँ पर रमेश को समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप सो को यहाँ पर और दैट को आगे यहाँ पर यूज करेंगे। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस सही अरेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं, इनको आपको यूज करना होगा एंड आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में इनको कन्वर्ट करना होगा। तो मेरी जो सलाह, यदि आपको आ रहा है तो अच्छे से आप कर सकते हो, वरना लास्ट में लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सेक्शन जो डी है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, इसको आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है ये पेपर आप सभी के लिए, और इसी पर पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कल का पेपर आने वाला है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल का आप सभी का पेपर। चलते चलते पथ पर बन जाऊंगा चलने में माहिर, या तो मिल जाएंगी मंजिल या बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। तो यहाँ पर आप सभी के सामने सेक्शन डी को हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि पैसेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैसेज है, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। तो इसमें जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए, तो वही यहाँ पर है कि मेन वर्ड को यहाँ पर फाइंड करना है, और यहाँ पर पैसेज में मेन वर्ड को फाइंड करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा किसका आंसर है। तो इस प्रकार से बहुत ही जो है सिंपल में यहाँ पर आंसर दिया गया है, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना है और आप आसानी से पैसेज में से यहाँ पर आंसर को फाइंड कर सकते हैं। जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है इनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन whom वन ट्रस्ट, यानी जिस व्यक्ति पर ट्रस्ट करता है और उसको सभी बातें जो है अपनी पर्सनल जो बातें होती है, पर्सनल थिंग्स जो अपनी बातें होती है वो सभी शेयर करते हैं, तो वो कौन हो सकता है। तो वो एक ट्रू फ्रेंड हो सकता है, एक यहाँ पर सच्चा आपका क्या हो सकता है, मित्र होता है, जिससे आप सारी बातें क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पर वन वर्ड में आप आंसर कर सकते हैं ट्रू फ्रेंड, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका ये जो है आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। ऑपोजिट दिया गया है, स्पेशल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया होगा जनरल, ठीक है, जनरल इसका सॉरी यहाँ पर एक जो शब्द आया है वो आया है ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी होता है वो होता है असामान्य, सॉरी सामान्य होता है, ऑर्डिनरी जो है ना उसका सामान्य होता है, ठीक है। ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सेकंड भी एक क्वेश्चन से है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर वाज ए गर्ल नेमेड विलेमेनी एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाज कॉल्ड विली फॉर शॉर्ट नेम में यहाँ पर बुलाते हैं विली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो शॉर्ट नेम पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका जो शॉर्ट नेम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है सीइंग, तो सीइंग का अर्थ होता है देख रहा है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा लुकिंग, क्या हो जाएगा लुकिंग। यहाँ पर दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। यूजुअल का हो जाएगा यूजुअल, ठीक है। यहाँ पर यूजुअल का अर्थ होता है अक्षर, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट पूछा गया है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका यहाँ पर ऑपोजिट होगा, यूजुअल का अक्षर का ऑपोजिट जो है यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है कौन सा वर्ड है जहाँ पर यहाँ पर यूजुअल का एक दिया गया है जो कि ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर वन क्वेश्चंस, यहाँ पर ध्यान रखना आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं सबसे पहले कि आंसर अने वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द अबाउट 80 वर्ड्स। आपको यहाँ पर और में यहाँ पर दिए रखा है और आप दोनों क्वेश्चंस करेंगे तो आपका यहाँ पर ये टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। तो आपको एक क्वेश्चंस करना है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ये इसको लाइन को जरूर पढ़े कि एक क्वेश्चंस करना है या दो क्वेश्चंस करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एक ही करना होता है उन दोनों में से। तो या तो ये फर्स्ट फ्लाइट वाला आ रहा है तो आपको ये कर सकते हैं, या ए बेकर फॉर्म गोवा वाला जो प्रश्न क्वेश्चंस पूछा गया है हाउ वाज द एंट्री ऑफ बेकर इन द मॉर्निंग, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से एक आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से इनमें से दोनों में से आपको एक करना होगा। द प्रपोजल वाला आता है तो दोनों ही द प्रपोजल ही से ही क्वेश्चंस है, तो आप एक इनमें से आप जो भी आपको सिंपल लगता है कि मैं कर सकता हूँ वो आप कर सकते हैं। बाकी एक आपको स्टेंजा दी गई है, इनकी क्वेश्चंस दिए गए तो आपको यहाँ पर लिखना है राइट द रिम स्कीम एंड उसके वर्ड्स लिखना है व्हाट इज द टाइगर इन द केज एंड लॉन्ग फोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्या करना है, इसको डिफाइन करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस ही मिलेंगे, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। व्हाट डिड हरी सिंह थिंक अबाउट वर्किंग फॉर अनिल, ठीक है, तो कौन सा वर्क कर रहे थे, प्रेजेंट का कर रहे थे या फिर बैड कर रहे थे या ही डिसलाइक एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ मच वाज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द नेकलेस, उसकी जो प्राइस थी नेकलेस की वो कितनी बताई गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी थी, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको सही आंसर आपको जो द नेकलेस वाला जो टॉपिक है इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो है आप सभी के सामने पूरा का पूरा राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का संपूर्ण पेपर था। एक और क्लास आपको यहाँ पर आपके लिए जल्दी तैयार हो जाएगी और सुबह एक जल्द जो है एक और क्लास लगेगी, यानी लगभग 2 क्लास एक और होने वाली है। इनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट है तो हमारा आप इंस्टाग्राम डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है कल्याण YT मास्टर, उसमें आप जो है क्या कर सकते, कमेंट कर सकते। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर जो है डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, DM कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वेबसाइट के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा उनको जरूर जान ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू। कल के लिए एडवांस बेस्ट ऑफ लक।